हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बीएड, डीएलएड और बीएलएड में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ मैंने बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से आप चैनल पर विजिट कीजिए और जल्दी से वो वीडियो देखिए। आज की वीडियो बेसिकली मैं बताऊँगी उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं बताऊँगी आपको कि क्या डिफरेंस होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में कैसे आप एडमिशन एनरोल कर सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, और इन्हीं के बीच में एक आता है सेमी गवर्नमेंट स्कूल। सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट एनी डिले प्राइवेट स्कूल के बारे में। प्राइवेट स्कूल्स तो आपको पता ही है कि देखो, जैसे आप अपना कोई भी टीचिंग कोर्स करेंगे, आप डीएलएड कीजिए, बीएलएड कीजिए, बीएड कीजिए, आपको चाहे प्राइवेट स्कूल में लगना हो, आपको चाहे गवर्नमेंट स्कूल में लगना हो, या फिर आपको सेमी गवर्नमेंट स्कूल में लगना हो, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज क्लियर योर सीटेट। अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए करना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 करना पड़ेगा। अगर आप सेकेंडरी लेवल के लिए करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 करना पड़ेगा। अगर आप पीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी सीटेट की ज़रूरत नहीं है। पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी की बात मैं अभी कर रही हूँ, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आपको सीटेट पेपर 1 फॉर प्राइमरी एंड सीटेट पेपर 2 फॉर सेकेंडरी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जब आपने सीटेट कर लिया तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, उसने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, सीटेट बीएड कर दिया एंड सीटेट कर लिया, ये चारों चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो है अगर उन्हें प्राइवेट में जॉब चाहिए तो इसके लिए उन्हें फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के फॉर्म निकलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कमल हो गया, या फिर बॉस्को हो गया, या फिर बहुत सारे एसटी मैरी हो गए, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वंदना स्कूल हो गया, या फिर बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो मैं थोड़ा अपने आस पड़ोस के स्कूल जो मुझे पता है वो बता रही हूँ। बहुत सारे स्कूल्स हैं, आरपी हो गया, गगन हो गया, और भी आपके नियर में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे फॉर्म निकलते हैं। जैसे हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है या एंड होता है, फॉर्म निकलते हैं। वो फॉर्म जो है वो आप लोग फिल कर सकते हैं, एंड वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो डेमो के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और किसी किसी स्कूल में रिटर्न पेपर भी होता है। उसके बेसिस पे अगर आपका रिटर्न पेपर क्लियर हो जाता है तो वो आपको डेमो के लिए बुलाते हैं। अगर आपका डेमो क्लियर हो जाता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ऐसे ऐसे करके वो पूरे स्टेप्स क्लियर करते हैं। जब आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं देन वो आपको रख लेते हैं। बट प्राइवेट में प्रॉब्लम ये है कि सैलरी बहुत कम होती है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, पता भी नहीं वो लोग कब निकाल दे कब नहीं निकाल दे, कुछ ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा ये एक रिस्क रहता है। अब आता है हमारा गवर्नमेंट के लिए तो क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, पैसे बहुत अच्छे होते हैं, एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, प्लस यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं। प्राइवेट में तो आपको भीख मांग कर छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, यहाँ पे छुट्टियाँ भी बहुत मिलती है। तो गवर्नमेंट के तो मैं एडवांटेजेस क्या ही बताऊँगी, तो आप लोगों को पता ही है, बहुत बेसिक्स ही है। डिसएडवांटेजेस गवर्नमेंट का थोड़ा मुझे एक ये डिसएडवांटेज लगता है गवर्नमेंट स्कूल या फिर सेमी गवर्नमेंट स्कूल का, कि यहाँ पे ना थोड़े बच्चे जो हैं वो, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में तो बिल्कुल पॉलिश्ड बच्चे आते हैं, थोड़ा यहाँ पे इतने पॉलिश्ड बच्चे नहीं आते हैं। तो टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा ही अपना इनपुट देना पड़ता है, जो कि एज अ टीचर हमारा काम भी है, बहुत ज़्यादा इनपुट देना, बच्चों को पढ़ाना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, बच्चों को सेंटर ऑफ द एजुकेशन रखना, इक्वली ट्रीट करना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, कल्चर, बच्चों को डिफरेंट मेथड से पढ़ाना। तो ये तो हमारा वैसे काम भी है। तो अब आप इसको डिसएडवांटेज में काउंट करो या ना करो, ये आपके ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल में आपको जाना है तो उसके लिए आपको सीटेट चाहिए। सीटेट के बाद कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, जैसे दिल्ली में डीएसएसबी निकलता है। आप डीएसएसबी का पेपर क्लियर करेंगे, पेपर क्लियर हो जाता है तो आप कुछ राउंड्स होते हैं जैसे मेडिकल राउंड वगैरह, एंड देन आपका मतलब टीचर, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है। केंद्रीय विद्यालय में आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब लग सकती है आपकी, बट डीएसएसबी में आपकी जॉब सिर्फ दिल्ली में लगेगी, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है। और केवीपी क्या होता है, आपको पेपर देना होता है। पेपर देने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में आप सेलेक्टेड हो जाओगे। उसके बाद आपका बस मेडिकल राउंड और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि भाई आपने कुछ झूठ तो नहीं बोला है, कुछ गलती तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, आपने कुछ फेक तो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं कर रखे, बस बाकी सब आपका फिर आपका गवर्नमेंट केवी में भी हो जाता है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय होते हैं, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं, इसके अलावा डीएमआरसी के स्कूल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पुलिस स्कूल्स भी होते हैं। तो ये होते हैं हमारे, इनकी वैकेंसीज खुद से आती है, जैसे डीएसएसबी की वैकेंसी, केवी की वैकेंसी, एनवी की वैकेंसी, एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल, ठीक है। तो इनकी वैकेंसीज आती है। वैकेंसी हम जब भर देते हैं उसके बाद हमारा किसी जैसे दिल्ली में इंटरव्यू नहीं है, बस एग्जाम दो एंड डन। केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू भी है। तो इस तरीके से आपका गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर बन जाते हो। तो प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में एक और स्कूल आता है हमारा सेमी गवर्नमेंट स्कूल। व्हाट इज सेमी गवर्नमेंट स्कूल? सेमी गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली वो स्कूल होता है जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही रनिंग कर रहा होता है वो स्कूल, बट वो स्कूल फुल्ली गवर्नमेंट नहीं होता है,
टीचर्स को सेमी गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट पे स्केल से ही सैलरी मिल रही होती है, बट अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में गवर्नमेंट को 60,000 मिल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, दिल्ली में गवर्नमेंट को 60,000, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को 60,000 मिल रहा है, तो जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे टीचर्स को 45,000 46,000 पीआरटी बता रही हूँ मैं, इतना मिलेगा। अगर टीजीटी में दिल्ली में 80 मिल रहा है, तो टीजीटी में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में अगर 80,000 मिल रहा है, तो जो हमारा सेमी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे 55, 56, 60,000 इतना मिलेगा। तो ये डिफरेंस थोड़ा रहता है, बट सेमी गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा स्कूल होता है ट्राई करने के लिए, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट स्कूल जो है, जैसे डीएवी हो गया वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, ऑक्सफर्ड हो गया वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, एसटी मैरी हो गया वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स हो गया, ये कुछ सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, आपके पास आपकी टीचिंग क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका सीटेट होना चाहिए। उसके बाद ये स्कूल ना आपका इंटरव्यू, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। किसी किसी स्कूल में रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, किसी किसी में आपका पेन पेपर वाला होता है। आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया। रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि आपको वो डेमो के लिए बुलाएंगे। 2 बार डेमो होता है, 2 बार वो आपको डेमो लेंगे। एक बार वो टॉपिक आपको बता देते हैं कि हम इस टॉपिक का डेमो लेंगे। जब आपका वो डेमो क्लियर हो जाता है उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्पॉट देते हैं आपको। वो पूरी टीचर्स के साथ में या फिर बच्चों के साथ में आपको खड़ा कर देंगे और आपको कोई भी टॉपिक देंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस का टॉपिक दे दिया सोलर सिस्टम, एसएसटी का टॉपिक दे दिया सोलर सिस्टम, या फिर साइंस का टॉपिक दे दिया उन्होंने वाटर साइकिल, कुछ भी टॉपिक दे दिया। मैथ्स का टॉपिक दे दिया उन्होंने सिंप्लीफिकेशन दे दिया, या फिर उन्होंने हिंदी का कोई पाठ दे दिया, या फिर इंग्लिश का कोई चैप्टर दे दिया, कोई पोम दे दी, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऑन द स्पॉट बहुत कुछ राउंड्स चलते हैं, वो करेंगे। तो ये आपका 3rd राउंड हो गया। 2 बार डेमो हो गया। 2 बार डेमो के बाद वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू पहले आपका इंटरव्यू होती है नॉर्मल स्कूल के साथ, स्कूल कमेटी के साथ, प्रिंसिपल के साथ, चेयरमैन के साथ, इनके साथ। सेकंड जो आपकी मीटिंग होती है वो होती है आपकी स्कूल कमेटी के साथ, जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफर्ड स्कूल को हंसराज कमेटी चला रही है, तो वहाँ से वो कमेटी वाले आएंगे एंड देन वो आपका इंटरव्यू लेंगे। डीएवी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। जब आपके सारे राउंड्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप इसमें एनरोल हो जाओगे। बट देखो, प्राइवेट में आपको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट में आपको फुल्ली जॉब सिक्योरिटी होती है। सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है, सैलरी प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच की मिलती है, विच इज़ वेरी गुड सैलरी, ठीक है। ऐसे ही आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्या होता है, ये लोग 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। 12 महीने का 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग आपको रखते हैं। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका रिजल्ट अच्छा रहा, आपने अच्छी एक्टिविटीज़ करवाई, आपने अच्छा पेडागोजी करवाया, अच्छा सब कुछ रहा ना, आपका बच्चे आपसे खुश रहे, पेरेंट्स खुश रहे, आपका रिजल्ट अच्छा रहा, आपने सारा वर्क ऑन टाइम किया, आपका काम कैसा है, आपकी राइटिंग कैसी है, आपका पढ़ाना कैसा है, आपका लिखाना कैसा है, सब कुछ अगर उनको अच्छा लगा तो वो लोग फिर आपको और भी लाइक रिन्यू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका। तो सेमी गवर्नमेंट स्कूल में एक तरह का सेटिस्फेक्शन आपके काम पे डिपेंड होता है कि आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको रिन्यूअल मिलेगा। अगर आपने अच्छा काम किया तो नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू हो जाता है, ठीक है। और सेमी गवर्नमेंट में सैलरी का भी मैंने आपको बता दिया क्या सीन रहता है। प्रोसीजर में भी मैंने आपको बता दिया, ये 4-5 प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि आप फॉर्म भरेंगे, पेपर देकर आएंगे, फिर आपका डेमो होता है, फिर आपका एक मॉक डेमो टाइप का होता है, फिर आपके 2 इंटरव्यू होते हैं। तो ये 5 प्रोसेस के बाद आप सेलेक्टेड हो जाते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है सेमी गवर्नमेंट स्कूल में काम करने का भी, और यही एक प्रोसीजर होता है। तो मैंने आज आपको बताया है कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और इनके बीच में आता है एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनका एडमिशन प्रोसीजर होता है, इनका सैलरी क्या होता है, प्लस मैंने कुछ स्कूल्स के नेम्स भी आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में कुछ भी डाउट हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उस टॉपिक से रिगार्डिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।